रसूल पाक मिंबर पर बैठे थे, कहें सुभान अल्लाह। कैसा मंजर होगा, रसूल पाक मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और फरमा रहे हैं कि फिर साहबा मेरे दिल की एक हसरत है, मैं चाहता हूँ मेरा हर उम्मती मेरे दिल की हसरत पूरी करे। भाई अगर वो हसरत आपको बता दी जाए तो कौन कौन कहता भाई हाथ, दोनों हाथ खड़ा करके बताए हम हसरत पूरी करेंगे। भाई हम कोशिश करेंगे वो हसरत पूरी करेंगे इंशाल्लाह, मरने से पहले पहले हसरत पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब ज़रा तवज्जो के साथ आखिरी बात, बस आखिरी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेंबर पर बैठकर हुजूर फरमाने लगे मेरी हसरत है। 15 सदियाँ पहले हुजूर फरमा रहे हैं, 15 सदियाँ पहले हुजूर ये फरमा रहे हैं, कह रहे मेरे दिल की एक हसरत है और जो मेरी हसरत पूरी करेगा फिर उसे इनाम बढ़ा दूंगा मैं। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हसरत क्या है? कहा हसरत मेरी ये है, कुरान के अंदर एक सूरत है उसका नाम है सूरत मुल्क। सुभान अल्लाह ने उनकी निकली है जो पढ़ते हैं, जो सुभान अल्लाह कभी कभी सुन लेते हैं मस्जिद में बैठकर सुभान अल्लाह वही बोल रहे हैं। भाई आप लोग भी बोलें सुभान अल्लाह सारे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी ज़ुबान को सलामत रखे, आपके जज्बों को सलामत रखे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 29 पारे की पहली सूरत है, नाम है सूरत मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरत है, इसमें आयतें हैं 30। कितनी आयतें हैं? 30। फरमाया जो ये सारी 30 आयतें याद कर ले, ये मेरे दिल की हसरत है कि मेरा हर उम्मती, वो औरत हो या मर्द हो, उसके सीने में ये सूरत उतर जाए कि वो इस सूरत को याद कर ले। या रसूलल्लाह इनाम क्या देंगे? फरमाया इनाम ये है यहाँ बैठ कर वो मेरी एक हसरत पूरी करे, क़यामत तक जो इसे याद करके मेरी एक हसरत पूरी करेगा, माशर वाले दिन उसकी सारी हसरतें मैं पूरी फरमा दूंगा। 30 आयतें हैं जी। और फ़कीरी लाइन के अंदर चले जाएं तो फ़कीर ये भी कहते हैं कि भाई जो चांद नया नया निकले, नया नया चांद निकले, जो इस चांद को देख कर ये 30 आयतें पढ़ लेता है तो ये एक एक आयत एक एक दिन की उसकी मुहाफिज बन जाती है। फिर यहाँ तक लिखते हैं कि अगर फिर जिसने ये पूरा पढ़ लिया 30 दिन के लिए, अपनी हिफाजत कर ली, अगर आसमान भी गिर जाए तो उसका बाल बाका भी नहीं होगा। हादसाती मामला चल रहे हैं तो आप कोशिश किया करें, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको देख कर पढ़ा करें। बाहर जाके चांद देखें नए महीने का, उसके बाद कुरान पाक खोलकर सूरत मुल्क की तिलावत कर लें। नहीं कर सकते मोबाइल पे सुन लें, यार इतना आसान सोशल मीडिया का दौर है, और वगरना फिर मस्जिद में पढ़ी जाती है, यहाँ सुने। कोशिश करें हुजूर की इस हसरत को पूरा करें। 30 आयतें हैं, 30 अगर रोज़ाना बंदा एक आयत भी बार बार पढ़ता रहे ना तस्बीह पे, तो मुझे लगता है 30 दिनों में पढ़ ही लेगा, ये 30 दिनों में याद कर ही लेगा। यार बड़े बड़े मुश्किल काम इंसान कर लेता ना जी। जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो कहता होगा कंप्यूटर बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब सीखने बैठे तो वो यूं मिनटों में सीख जाता है। सबसे मुश्किल चीज़ है मोबाइल। अब तो हमारे बाबे भी चला रहे होते हैं, जिनको अलीफ और बे का भी नहीं पता होता, वो भी सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई। और हर घर में आज 10-10 मोबाइल हैं, 20-20 मोबाइल हैं। तो ये आसान है कि आप किसी अच्छे कारी को लगाकर उसकी सुने। तो ये हसरत रसूल पाक ने फरमाया क़यामत तक जो मेरी हसरत ये पूरी करेगा, फिर माशर वाले दिन फिर परेशान नहीं होगा, फिर उसकी सारी हसरतें मैं मोहम्मद पूरी फरमा दूंगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी आप कब्र में पहुँचे और फरिश्ते आ गए, कहा जी बताएं तुम्हारा रब कौन है? कहा नहीं पहले तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। क्या कहा? तुम बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। उन्होंने कहा जी ये कैसा बंदा है, हम इससे सवाल करते हैं, ये हमसे सवाल करता है। कहा नहीं जी आप बताएं आपका रब कौन है। कहा अच्छा मैं कह भी दूं कि मेरा रब अल्लाह है, तो क्या अल्लाह ये कह देगा कि ये बायज़ीद मेरा है? कहा ये अल्लाह ये कह देगा कि यजीद बायज़ीद मेरा है? कहा तुम इतनी ऊपर से आए हो, तुम इतनी ऊपर से ना आते अल्लाह से ही पूछ लेते कि ये किसका है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है, हम तो पूछेंगे आपसे। और वो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं जो आपका फरमान है, आप फरमाते हैं कि जहन्नम भी अगर मेरा चेहरा देख ले तो वो भी बुझ जाए। इतना बड़ा तो दावा कोई नहीं करता ना, लेकिन ये वो शख्सियत हैं, फरमाते हैं जहन्नम भी अगर बायज़ीद का चेहरा भी देख ले तो वो भी बुझ जाए। तो फिर फरमाते हैं कि अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है, तो क्या अल्लाह भी कह देगा कि बायज़ीद मेरा है? अल्लाह भी कह देगा कि बायज़ीद मेरा है? उसने कहा जी ये तो नहीं पता, लेकिन आप बताएं कि आपका रब कौन है। तो आपने फिर कहा अच्छा आपको ये नहीं पता कि किसी के पास जाने से पहले मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत को अपनाना चाहिए? फरिश्तों को कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि किसी के पास जब जाते हैं तो प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत अपनाते हैं। कहा जी कौन सी सुन्नत? कहा जी पहले सलाम करो। फरिश्ते बाहर गए, कब्र के सलाम किया, वालेकुम सलाम, फिर अंदर आए। अब बड़ा प्यारा जुमला कहा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे, कहा ये बताओ तुमने सलाम मुझे मुनाफिक समझकर किया है या मोमिन समझकर किया है?
कहा तुमने सलाम क्यों किया मुझे, मुनाफिक समझकर या मोमिन समझकर? कहा जी मुनाफिकों को तो सलाम होता ही नहीं है। चाहे सुभान अल्लाह। मुनाफिक कभी सलाम करे भी तो उसको वालेकुम बोलो, उसको पूरा जवाब नहीं दो, मना किया गया है। लेकिन जब मोमिन कहे अस्सलाम वालेकुम तो फिर जवाब में वालेकुम अस्सलाम नहीं कहोगा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। कहा तुमने मुझे सलाम क्यों किया, मोमिन समझकर या दूसरा समझकर? उन्होंने कहा जी सलाम तो मोमिन को होता है, प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत यही है। कहा जब तुमने सलाम मोमिन समझकर किया है तो फिर पूछते क्यों हो कि मेरा रब कौन है? फिर निदा की, आसमानों से निदा आई। फिर रब ने फरमाया अपनी शयान शान का, फरिश्तों इससे नहीं पूछो ये कौन है, मुझसे पूछो ये मेरा यार है। इसने अपनी इश्क के अंदर जिंदगी गुजारी, इश्क के अंदर रातें गुजारी, इश्क के अंदर सारे काम किए और इश्क के अंदर ये इस दुनिया से चला गया। और कयामत तक जब ये कयामत में उठेगा तो मेरे इश्क के जाम पीता हुआ उठेगा। ये मौत फिर तोहफा बन जाएगी। यार तुम एक बार तो रब की बारगाह में आओ, एक बार तो आओ, मौत तुम्हारे लिए तोहफा